बढ़ते हैं, जरा ब्रोकिंग हाउसेस का व्यू भी आपके सामने रखते हैं। वमाक्षी मेरे साथ जुड़ रही है जो आपको आज की रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी देंगी। वमाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं आप। जी बिल्कुल, सबसे पहले भारतीय एयरटेल फोकस में रहेगा। सिटी की तरफ से खरीदारी की राय बरकरार, लक्ष्य रखा 940 प्रति शेयर का। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर ईबिटडा में करीब 15% का कैगर देखने मिल सकता है FY22 से लेकर FY25 तक। ARPU में अगर हमें ARPU यानी कि आरपू में अगर करीब 5% का इंक्रीज देखने मिला तो इसके चलते FY24 की ईबिटडा में करीब 4% का अपसाइड इन्हें नजर आता है। 5G का केपेक्स है वो अगले कुछ क्वार्टर्स में एक्सेलरेट होता हुआ भी दिखेगा, और मगर जो टेलकोस की एबिलिटी है 5G को मोनेटाइज करने की वो अभी भी थोड़ी अनक्लियर नज़र आ रही है। मगर 5G नेवरदलेस एक की पॉजिटिव कैटलिस्ट नज़र आ रहा है और इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट को भी ड्राइव करता हुआ दिख सकता है भारतीय एयरटेल के लिए, जिसके चलते सिटी ने भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय को बरकरार रखी। अब बात करते हैं क्रेडिट स्विस अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स पर। क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उनके मुताबिक डिपॉजिट की रेट हाइक्स की जो पेस है वो एक्सेलरेट होती हुई दिखेगी। नियर टर्म NIM इंप्रूवमेंट जो देखने मिली है वो आगे चलते भी सस्टेन होती हुई दिखेगी। 1 ईयर टर्म डिपॉजिट रेट्स हमने देखा करीब 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़े हैं पिछले कुछ महीनों में, और खासकर कि स्मॉलर बैंक्स के लिए ये लार्जर इंक्रीजेज है, करीब 120 से 150 बेसिस पॉइंट्स के। PSU बैंक्स का हायर शेयर है फ्लोटिंग रेट लोन्स का, और ये काफ़ी पॉजिटिव है। इसके चलते उनकी टॉप पिक्स है ICICI बैंक, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा। जोमैटो भी फोकस में रहेगा। क्रेडिट स्विस की तरफ से आउट परफॉर्म की राय बरकरार, लक्ष्य रखा 100 प्रति शेयर का। परफॉर्मेंस बेस्ड हेडकाउंट रिडक्शन उनके प्रॉफिटेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी के मुताबिक है। वो फूड डिलीवरी बिजनेस को वैल्यू करते हैं 94 प्रति शेयर पर, और इनफैक्ट ये फूड डिलीवरी कारोबार ईबिटडा पॉजिटिव होगा अगले 2 से 4 क्वार्टर्स में, ऐसा इनका मानना है, जिसके चलते क्रेडिट स्विस ने जोमैटो पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा। अब फोकस करेंगे PB फिनटेक पर। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से खरीदारी की राय बरकरार, लक्ष्य रखा 555 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक बीमा सुगम मोडालिटीज अभी भी क्लियर नहीं है, मगर पॉलिसी बाजार में जो ट्रैक्शन देखने मिला है वो आगे भी सस्टेन करेगा, जिसके चलते PB फिनटेक पर खरीदार की राय है। पे ट्रेड ले रहे हैं तो आज फिर से दारे का कारोबार मिलेगा। बैंक निफ्टी पे अभी नीलेश पावस्कर आपको ये बता के गए हैं कि अगर 400 पॉइंट 500 पॉइंट और चल जाता है तो फिर वो शॉर्ट करेंगे। फिलहाल अभी वो कुछ नहीं करेंगे। स्टॉक्स में उन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टी दे दिया। अब आ जाते हैं कमोडिटीज़ मार्केट के हाल पे। वंदना भारती SMC ग्लोबल से जुड़ी हैं। उनका ये कहना है कि आप गोल्ड पे अगर बिकवाली करना चाहे तो कर सकते हैं, करीब 500 रुपये मिल सकते हैं, क्योंकि आप अगर सोने को बेचेंगे 52,300 के आसपास, ये तोले के हिसाब से चलता है, और तो आपका एक टारगेट होगा 41,500 का। स्टॉप लॉस आपको जो रखना है वो 52,650 रुपये के आसपास का आपका होना चाहिए। ये एक ट्रेड उनकी रेंज का है। आते हैं NG पे, नेचुरल गैस पे। हालांकि नेचुरल गैस के दाम इंटरनेशनली काफ़ी तेज़ी से टूटे हैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, और मैंने आपको ग्लोबल मार्केट्स में बताया कि NG थोड़ा और नरम हुआ नेचुरल गैस, लेकिन फिर भी वंदना भारती को लगता है एक बेस बन चुका है, वापस से खरीदारी की जा सकती है। टारगेट होगा 570 रुपये का, और 525 का एक स्टॉप लॉस है। तो ये सुबह 10 बजे सौदे मिलने आपको शुरू हो जाएंगे, और रात को 11 बजे तक ये ट्रेड होता है। कमोडिटीज़ मार्केट का ट्रेडिंग आवर्स बहुत लंबे हैं। NG उसमें से सबसे एक्टिव रहने वाला आजकल कमोडिटीज़ है। 570 टारगेट, 525 का स्टॉप लॉस। फिलहाल